डॉक्टर कृष्णमूर्ति, बहुत सारे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिससे यूथ जो है वो आगे बढ़ पाए, अपने आप को और ज़्यादा एम्पावर्ड कर पाए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएट युवाओं की फ़ौज हमारे पास मौजूद है जो इंतज़ार कर रही है कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकले, हम एक फॉर्म भरें। टेक्निकल स्किल के नाम पर जो स्किल उनको मिल पा रही है वो मिल रही है वैसी, जिसके बाद वो शायद आगे काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि वो काम हमारे लिए ठीक नहीं होगा, बजाय इसके कि मैं एक फॉर्म भरूं और एग्ज़ाम की तैयारी करूं। ये एक सिनेरियो है। क्या ये सिनेरियो बदल रहा है अब नई पॉलिसी के बाद, नए नए कोर्सेज आने के बाद, स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं उसके बाद क्या बदल रहा है या अभी भी वही है? और नहीं बदल रहा तो क्या करना चाहिए? एक तो मैं सबसे पहले तो आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बुलाया। मैंने पहले भी बोला था, दोनों लोग इतने सीनियर हैं और आपने इतने सीनियर लोग के सामने मेरे को रख दिया है। मेरा काम जनरली डॉक्टर वाला रहता है, डॉक्टर और एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आई एम अ सर्जन। मेरे थोड़ी सी जानकारी मेडिकल साइड की ज़्यादा है, बट यूनिवर्सिटी की भी मैं अच्छी खासी दे दूँगा। कुछ मेरे हिसाब से जो सबसे पहले समझने की चीज़ है, एजुकेशन इज़ अ स्पेशल टॉपिक। क्यों? आप एजुकेशन में कुछ भी बदलाव लाते हैं जी, इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखाई देगा। इसका रिजल्ट आपके सामने आने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। वॉट एवर चेंजेस यू विल मेक टुडे, 10 ईयर्स बाद आपको दिखाई देगा। कुछ चीज़ें पहले, कुछ चीज़ें बाद में। एंड देयर आर मल्टीपल इश्यूज, स्टूडेंट के लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे एंड गवर्नमेंट के लेवल पे। ये तीनों इश्यूज हैं। स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप कहो कि नहीं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, बट आप अगर स्टूडेंट को ये बोलो कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, देयर इज़ अ इनहेरेंट रेजिस्टेंस कि क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको समझाना पड़ेगा। टीचर की तरफ से एक पावर पॉइंट का कल्चर आ गया है, वेरी बैड कल्चर। डिजिटल मीडिया शुड हैव हेल्प्ड, बट पावर पॉइंट का कल्चर आ रहा है एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स पावर पॉइंट पे दिखा देते हैं, काम हो गया। देर आर सर्टेन गवर्नमेंट इश्यूज जो सॉल्व होने हैं, देर इज़ कन्फ्यूजन जो सॉल्व होना है। विजन और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क हो सकता है। विजन इज़ गुड, इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टाइम। तो आपका जो सवाल है क्या फ़र्क आ रहा है, यस। क्या आपको दिखेगा अभी? एब्सोल्युटली नो। लेकिन वो फ़र्क आ रहा है। हमने इम्प्लीमेंटेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का शुरू कर दिया था। एक टास्क फोर्स बनाई थी कि इसको समझो कैसे करना है। 2021 से जिस जिस ब्रांच में आज की तारीख में हम 4 डिसिप्लिन्स में कर रहे हैं, प्लानिंग टू डू इन अदर वो। एंड देयर इज़ अ चेंज, बट इट विल नॉट बी, अनफॉर्चुनेटली इट विल नॉट बी विजिबल इन द नियर फ्यूचर। फॉर अनदर 5 years मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोग दिखेंगे। हाँ, स्टेप्स आर बीइंग टेकन। जैसे आप शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं साथ में, अच्छा अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कोई भी पढ़ाई छोड़ के काम नहीं करेगा। कल को मेरी क्या सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी, तो आपको उसके साथ चलाने पड़ेंगे। उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप करोगे तो आपको फ़ायदा है। तो ये कोर्सेज हमने शुरू कर दिए हैं। Sir, to expose the school children more towards the practice of medicine, what do you suggest should be done in schools so that they get the exposure and understand better that this is a line I want to take? Primarily in the middle school, in the secondary, because when they jump to senior secondary, they are facing that, okay, I have to give the exam of NEET in next 2 years. So what can be done in the very early years in schools? You're talking specifically about medicine? Primarily medicine, because it is something that I don't think that there should be anything done specifically for medicine. The new education policy for the, not for higher education, for primary education is बहुत ज़्यादा अच्छी। उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारा हो जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी विद द एंट्रेंस एग्जाम एट द यूजी लेवल इज, भाई आप पूछ क्या रहे हो? मतलब आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बेसिकली वो पूछते हैं विच माई फर्स्ट ईयर MBBS शुड नो। जो वो पढ़ के आ रहा है तो उससे क्या पूछ रहे हो? सो यू कैनॉट प्रिपेयर अ स्टूडेंट फॉर दैट। और अगर आप उसको प्रिपेयर करोगे तो इट विल कॉज अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट। तो मुझे लगता है जो हमारी यूजी से प्राइमरी एजुकेशन में जो एजुकेशन पॉलिसी है, अगर वही हो जाए विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कोडिंग एंड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज़ गुड इनफ for making the student towards education medical side. I feel we need to change the perception of doctors and medicine before we change that. क्योंकि मुझे जो दिखाई देता है 5 साल 6 साल में कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहेगा। You will have a shortage of doctors then. ओके अनिल सर, आपने तमाम बातें कही। आपने पहले भी कई बार कहा है जब हम बात करते रहे हैं कि बहुत कम एज से या छोटी क्लासेस से स्किल डेवलपमेंट को साथ में जोड़ना होगा।
आपने स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। स्टार्टअप्स को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारा यूथ है जो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, जो हुए कुछ यूनिकॉर्न्स भी हुए, उनकी भी बहुत तारीफ होती है, लेकिन उसके बाद जो मेजॉरिटी है उसको लेकर मैं कोट कर रहा हूँ पीयूष गोयल साहब को, जिन्होंने कहा कि हमारा युवा अभी भी डीप टेक स्टार्टअप्स पे काम नहीं कर पा रहा है। वो फूड डिलीवरी ऐप्स बना रहा है, तमाम अलग अलग चीज़ों के काम कर रहा है, जॉब ज़रूर जनरेट कर रहा है, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं जा रहा है जैसे शायद चाइना जा रहा है या दूसरी कंट्रीज जा रही हैं। वो जो गैप है वो कैसे फिल इन होगा सर? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, उसको टोटली जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कृष्णमूर्ति जी ने कहा, स्कूल एजुकेशन से ही शुरुआत होनी चाहिए, जो 5+3+3+4 सिस्टम में है, जहाँ से स्टूडेंट्स को इनोवेटिव क्रिएटिव बनने के लिए उसको एजुकेशन के साथ भले स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक तरफ जोड़ना, स्किल को जोड़ना। Yes. इससे क्या होगा, और परीक्षा पद्धति जिसमें सिर्फ रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर के जगह कुछ क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने वाली जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट्स इनोवेटिव होंगे, नवाचार ढूंढ लेंगे जी। और उसके बाद अपने आप स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व होगा एंड डीप टेक स्टार्टअप कल्चर भी इवॉल्व होगा। Sir, इसमें कोई शक what नहीं। role do you see AI will play in this? That the skills, education that can be imparted in the schools in the first year of the college, do you think AI will have a very deep impact? AI is already showing its own impact and it is both positive and negative. So we must take positive aspects of AI in terms of making use of it for our better learning, Yes. faster learning, effective learning and also create inquisitiveness in the minds of the students. उसके लिए AI का उपयोग बहुत है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस है उसको भी जानकर कहाँ हमको लक्ष्मण रेखा खोजनी चाहिए ये भी हमको सिखाना पड़ेगा। Yes. दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। बट आप जब स्टार्टअप की बात कर रहे थे और इनोवेशन की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री ऑफन यूज्ड टू से दैट आवर स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, एंड वो परसेंटेज मुझे याद है 10 साल पहले 20-25% ऐसे आता था। CII, NASSCOM, FICCI ये सब बताते थे। लेकिन जो अलग अलग पहलुओं पे स्किलिंग इनडायरेक्टली या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अनुभव लोगों को करना शुरू किया तो आज वो सर्वे 50% हो रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी कह रहे थे कि उसको टाइम लगता है, तो हमने टाइम उसको 8-10 साल दिए तो आज 50% तक पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे पहलू यदि हम और अगले 5 साल लगाएंगे तो ये 50%, 70-80% तक पहुंचने में कोई शंका नहीं है। और दूसरा, लोग कहते थे कि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, बट हमने एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन नाम से जी। हैकेथॉन शुरुआत की, उसको 8 साल हो गए अभी। हर साल करीब करीब 500 करीब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, स्टार्टअप से, लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्री से, समाज से, NGO से आते हैं और वो चैलेंज के रूप में हम स्टूडेंट्स को देते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो दे रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके जब करते हैं तो मैंने देखा है कि वो सॉल्यूशंस जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक ISRO, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 10-10, 15-15 साल तक सॉल्व नहीं कर सके थे, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर are able to do it. So what is important is we have to provide support system, we have to provide encouragement, we have to mentor them. ये यदि करेंगे तो आप जो सवाल कर रहे थे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ छुपा हुआ है, वहाँ से निकलेगा। Sir, do you also see something like a UPI movement in the education, because जो technology deeper जाएगी so that we reach out to each and every student of India through technology, how far do you think we are in that movement? I think we are fairly in a good position today compared to about 5 years ago. Today our internet, what we call fiber optic connectivity has reached more than about 60% of the villages. Wonderful. And all the towns and cities, of course, of the country, including the remotest areas. That being the case, a student at the very remotest place, maybe in Saharanpur, maybe anywhere in the country, or in Nagaland, or Jammu Kashmir, Ladakh, will be able to access the best possible education Wonderful. at the doorsteps. What you need is only connectivity, one smart device, Yes. and then best professors from maybe BHU, maybe IIT Madras,
or Indian Institute of Science is at your doorsteps. You can learn from that. Plus, what we have also provided through the government is a very unique ID, exactly like our Aadhaar, based on Aadhaar itself, of course, at the back end, called as APAR ID. Yes. APAR stands for Automated Permanent Academic Account Registry. Registry, yes. और आप अपार किसी भी भारतीय भाषा में पूछिए इसका मतलब क्या है, वो अनेक, इन्यूमरेबल, ऐसा ही अर्थ निकलता है. तो इसके भी यूज़ केसेस बहुत हैं. यानी एक स्टूडेंट को अपार आईडी मिलने के बाद ए ऑटोमेटिक अकाउंट इज ओपन कॉल्ड एज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. और आप जो जो सीखते हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्किल और इवन स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स, वहाँ जो जो आप कर रहे हो सब वहाँ डिपॉजिट किया जा सकता है, सो दैट इट बिकम्स ए लाइफ लॉन्ग डायनामिक CV ऑफ द कैंडिडेट. आप जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र में जाते हो, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हुई तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में डेटा फिल करना पड़ता है, वो सारा ऑटोमेटिकली पिकअप होके आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के लिए बाहर के देश में जाना भी है, या एम्प्लॉयमेंट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, या स्टार्टअप के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, लोन मांग रहे हो, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा का पूरा वहाँ That will be quite clear. इट इज़ लाइक ए आईना, वो मिरर फॉर द एजुकेशन कंटेंट दैट द स्टूडेंट हैज़ एंजॉयड और डन. Wonderful.